चलिए फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि बैलेंस द इक्वेशन, मैंने आपको 3 यहाँ पे इक्वेशंस दी हुई थी आपको, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आपको क्या करने के लिए कहा था मैंने, इसे बैलेंस करने के लिए कहा था, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये 3 इक्वेशंस सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट ले लेते हैं, NaOH प्लस H2SO4 gives Na2SO4 प्लस H2O, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको क्या करने के लिए कहा था कि कोई भी इक्वेशन हमें दी हुई है, ठीक है, तो इसे हमने क्या करेंगे, एक टेबल फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। ओके, टेबल काहे का बनाएंगे फ्रेंड्स, वो देखिए। तो यहाँ पर था हमारा क्या लेंगे, पहले एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्या था, रिएक्टेंट्स, ओके। और इसके यहाँ पे क्या था बेटा, प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए अब देखो, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, तो एलिमेंट्स लिख लेते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे फ्रेंड्स, अपने बात कर लेते हैं। सबसे पहले Na, उसके बाद में ऑक्सीजन, उसके बाद में हाइड्रोजन, और सबसे लास्ट में क्या आएगा फ्रेंड्स, सल्फर, ठीक है। ओके, चलो देखो, अब रिएक्टेंट्स की बात करते हैं। Na कितना दिया हुआ है बेटा, यहाँ पे ओनली 1, तो हम लिख देंगे यहाँ पे ओनली 1। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4, तो कितना हो गया बेटा 5। यहाँ पर Na कितना है बेटा 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 4 और 1 5। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, 2 और 1 कितने हो गए बेटा 3। ओके, यहाँ पर बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन ओनली कितने हैं यहाँ पर 2, तो यहाँ पर हम राइट कर देंगे 2, ठीक है। अब सल्फ़र की बात कर लेते हैं। तो सल्फ़र जो है वो यहाँ पर ओनली 1 है और प्रोडक्ट में भी ओनली 1 है, तो सल्फ़र यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, अब जो ऊपर की इक्वेशन जो है उसे हम भूल जाएंगे, हम सिर्फ क्या याद रखेंगे, ये कोष्टक, ठीक है। चलो अब देखिए, कोष्टक में हमें क्या दिख रहा है बेटा, Na जो है वो रिएक्टेंट्स में 1 है और प्रोडक्ट में कितना है बेटा 2 है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पर भी 5 है, प्रोडक्ट में भी 5 है, तो ऑक्सीजन को हमें कुछ भी चेंजेस करना नहीं है, ठीक है। ओके, चेंजेस कहाँ करेंगे, सोडियम में, प्रोडक्ट में 2 है लेकिन यहाँ पे Na में कितना है ओनली 1, तो इसे हम क्या कर देंगे बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, देखिए, तो हमने क्या किया कि
हमने क्या किया, Na को रिएक्टेंस में 2 से मल्टीप्लाई किया। चलो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 NaOH प्लस H2SO4 gives Na2SO4 प्लस H2O। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने Na को 2 से मल्टीप्लाई किया था रिएक्टेंस में, तो यहाँ पे हमने 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं थोड़ा। ओके, अब इस इक्वेशन के हिसाब से हमें टेबल बनानी पड़ेगी फ्रेंड्स। बना लेते हैं। सबसे पहले तो लिख देते हैं हम यहाँ पर एलिमेंट्स, उसके बाद में रिएक्टेंस और उसके बाद में प्रोडक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, चलो एलिमेंट्स सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड सल्फर। ठीक है, सोडियम रिएक्टेंस में कितने हैं, 2। तो सोडियम प्रोडक्ट में कितने हैं, 2। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये ऑक्सीजन हो गया 2 और ये ऑक्सीजन हो गया 4। 4 और 2 कितने हो गए बेटा, 6 हो गए। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है और यहाँ पर ओनली 1 है, तो 4 और 1 कितने हो गए बेटा, ओनली 5। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, हाइड्रोजन की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, तो हाइड्रोजन भी यहाँ से कितना हो गया बेटा, 2 हो गया। ओके, 2 और यहाँ पर 2 यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 4 हो जाएगा। यहाँ पर 4। यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करें तो ओनली कितना है, 2। चलिए सल्फ़र की बात कर लें तो सल्फ़र तो यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि किसमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी फ्रेंड्स। तो Na तो हमारा कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन को अभी छेड़ना नहीं है। हाइड्रोजन की बात करें, यहाँ पर 2 है और रिएक्टेंस में 4 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलो अब इक्वेशन लिख लेते हैं। तो क्या हो गया, तो हमने 2 NaOH ऐसे के ऐसे, H2SO4 वो भी सेम इट इज़। यहाँ पर देखते हैं प्रोडक्ट में क्या किया बेटा, तो हाइड्रोजन से हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन हो गया, उससे हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, दिख रहा है आपको। ओके, अब ऊपर के इक्वेशन भूल जाएंगे, हम सिर्फ ये वाली इक्वेशन याद रखेंगे। चलो अब क्या होगा, देखते हैं। तो देख लें एक बार फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लिख देते हैं एलिमेंट्स, उसके बाद में रिएक्टेंट्स और उसके बाद में प्रोडक्ट। ठीक है, एलिमेंट्स हमारे पास है फ्रेंड्स Na, O, H और S। ठीक है, चलो Na कितना है बेटा रिएक्टेंस में, 2, प्रोडक्ट में कितना, 2। ठीक है, ऑक्सीजन की बात कर लें तो 2 और 4 कितना हो गया, 6 हो गया। चलो यहाँ पर देखते हैं रिएक्टेंस में, ये 4 और ये 2, तो कितना हो गया फ्रेंड्स, 6। ठीक है, हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 और ये 2, कितना हो गया फ्रेंड्स, 4। यहाँ पर हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, तो 2 2 जा 4। सल्फ़र ओनली 1 और ये भी ओनली 1। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स
तो ये जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंस है सभी में क्या हो गए, सेम हो गए। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी इक्वेशन है, ये जो हमारी इक्वेशन है ये क्या हो गई फ्रेंड्स, बैलेंस हो गई। ठीक है, चलिए अब दूसरी इक्वेशन देख लेते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या थी फ्रेंड्स, ओके, BaCl2 प्लस H2SO4 gives BaSO4 प्लस HCl। चलिए लिख लेते हैं। चलो देखिए, क्या था फ्रेंड्स, BaCl2 प्लस H2SO4 gives BaSO4 प्लस HCl। ठीक है, चलो सबसे पहले तो फटाफट हम देख लेते हैं एलिमेंट्स, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। एलिमेंट्स में बेटा Ba हो जाएगा, उसके बाद में क्लोरीन हो जाएगा, उसके बाद में हाइड्रोजन, सल्फर और एक हमें मिल जाएगा हाइड्रोजन सल्फर और एक मिल जाएगा हमें ऑक्सीजन। ठीक है, चलो Ba लिख देते हैं। Ba रिएक्टेंट्स में 1, प्रोडक्ट में भी 1। Cl क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्लोरीन ओनली 1 है। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन भी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ओनली 1 है। सल्फर ओनली 1, यहाँ पर भी 1। ऑक्सीजन 4 और ऑक्सीजन 4। तो देखो यहाँ पर आपका काम इजी हो जाएगा। कैसे, तो देखिए यहाँ पर Ba जो है वो बैलेंस है, क्लोरीन और हाइड्रोजन वो अनबैलेंस है, सल्फर बैलेंस है और ऑक्सीजन भी बैलेंस है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो क्लोरीन है यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट में 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब हमें क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, अब हमें मिल जाएगा BaCl2 प्लस H2SO4 gives BaSO4 प्लस जो यहाँ पर क्लोरीन है उसे हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो लिख देंगे 2HCl। ठीक है, 2HCl। अब देखिए अब क्या होगा फ्रेंड्स, तो अब आप देख सकेंगे कि हम यहाँ पर इक्वेशन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं Ba, फिर क्लोरीन, फिर हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, रिएक्टेंट्स की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो रिएक्टेंट्स में कितना है बेटा, देखिए Ba1, यहाँ पर भी 1, क्लोरीन यहाँ पर 2, यहाँ पर क्लोरीन कितना हो गया बेटा, 2 हो गया। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर अब हाइड्रोजन क्लोरीन में रखने के बाद हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सल्फर ओनली 1, सल्फर ओनली 1, ऑक्सीजन 4 और ऑक्सीजन 4। तो देख सकते हैं आप बेटा, अब अपनी जो ये इक्वेशन है ये क्या हो गई फ्रेंड्स, बैलेंस हो गई। ठीक है, क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी इक्वेशन है BaCl2 प्लस H2SO4 gives BaSO4 प्लस 2HCl। ठीक है,
तो ये क्या हो गए हमारे बैलेंस इक्वेशन। ओके फ्रेंड्स, चलो थर्ड की बात कर लेते हैं। चलिए, तो थर्ड हमने ऐसा लिखा था कुछ कि जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। ओके, फिर हमें क्या मिला बेटा, तो जिंक नाइट्रेट प्लस जिंक नाइट्रेट प्लस हमें क्या मिला, सिल्वर। ठीक है फ्रेंड्स, यही थी, देख लेते हैं। जिंक नाइट्रेट प्लस क्या था हमारे पास, वाटर। ठीक है ना। चलिए अब देख लेते हैं इस इक्वेशन को। ओके, अब देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे बेटा, एलिमेंट्स लिख देंगे, उसके बाद में रिएक्टेंस और उसके बाद में प्रोडक्ट। चलिए, एलिमेंट हमें क्या क्या दिए हुए हैं, तो जिंक। ओके, एक काम करते हैं बेटा, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसे इक्वेशन फॉर्म में लिखना पड़ेगा। चलिए हम यहीं लिख लेते हैं। तो देखिए, जिंक को हम लिखेंगे Zn। ओके, सिल्वर नाइट्रेट की बात कर लूँ तो क्या होगा बेटा, AgNO3 गिव्स जिंक नाइट्रेट, तो ZnNO3 ट्वाइस प्लस सिल्वर यानी कि Ag। क्वेश्चन में भूल से यहाँ पर वाटर लिख दिया गया था, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा बेटा, सिल्वर आता है। ठीक है, चलिए हमें इक्वेशन मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले तो हम काम करेंगे, एलिमेंट, रिएक्टेंस और प्रोडक्ट। चलो, एलिमेंट कौन से बेटा, Zn AgNO3 डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो बेटा, यहाँ पे NO है और यहाँ पर भी NO है। ठीक है, इसीलिए हम उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, Zn यहाँ पे कितना है रिएक्टेंस में, 1, और यहाँ पर Zn कितना है बेटा, प्रोडक्ट में भी 1। Ag जो है वो यहाँ पर भी 1, लेकिन Ag जो यहाँ पर है वो भी कितना है, 1। NO3 वो कितना है बेटा, तो 2। ठीक है, रिएक्टेंस की बात कर रहे हैं ना, तो रिएक्टेंस में ओनली 1 है, लेकिन यहाँ पर कितना है, 2। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए, ये बैलेंस ओनली यहाँ पर ही करेक्शन करनी बाकी है। तो अब क्या हम क्या करेंगे, इससे हम कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमें नई इक्वेशन मिल जाएगी। कौन सी मिलेगी फ्रेंड्स, तो Zn ऐसे के ऐसे, AgNO3। अब हमने क्या किया, NO3 को 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 नहीं लिख सकते, हम कहाँ लिखेंगे बेटा, Ag के आगे। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर तो एज इट इज़ जो था वो का वही प्लस Ag। ठीक है, अब देखिए नया काम, एलिमेंट्स, हाँ सर, रिएक्टेंस एंड प्रोडक्ट।
चलिए एलिमेंट हमें दिए हैं Zn। सर आना चार्जिंग लगा ऊपर से। આ બાજુનો ओके। चलिए फ्रेंड्स, Zn लिख दिया हमने। अब लिख देते हैं Ag और NO3। ठीक है, Zn हमारे पास यहाँ पर कितना है 1, प्रोडक्ट भी 1। Ag देख लेते हैं, Ag यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पर Ag ओनली 1। NO3 यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा 2, यहाँ पर भी हमारे पास 2। ठीक है, अब Ag की बात कर लेते हैं। तो Ag देखिए हमें यहाँ पर सिर्फ ओनली 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई। चलिए देखिए न्यू इक्वेशन कैसे मिलेगी हमें, तो Zn प्लस 2 AgNO3 gives Zn NO3 ट्वाइस प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया प्रोडक्ट में Ag को, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हम इक्वेशन कंप्लीट है या नहीं। तो देखो डायरेक्टली देखते हैं बेटा। ओके, देखिए Zn यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी Zn 1 है, Ag यहाँ पर 2, यहाँ पर Ag 2 हो गया, और NO3 यहाँ पर 2, यहाँ पर NO3 2 हो गया। तो ये जो हमारी इक्वेशन है ये कैसी होगी बेटा, बैलेंस हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में कि इक्वेशन बैलेंस कीजिए। ठीक है, ओके। आगे हम चैप्टर को बढ़ाते हैं, तो हम देख लेते हैं 3 इक्वेशंस आपकी बाकी रही है, रिएक्शंस। ठीक है, आज हम नई रिएक्शंस चालू कर रहे हैं बेटा, स्टार्ट। तो देखो आज हम देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी देखेंगे हम, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो प्रीवियस क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन और ये सब। ठीक है, चलिए सिर्फ नाम सुना होगा, बाकी होता क्या है वो अब आपने देख लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी क्या बेटा, देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा कि आप लोगों को समझाऊं, जैसे कि देखिए मेरे पास कि जैसे कि कोई भी रिएक्शन हो, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन गेन हो रहा है या हाइड्रोजन लूज हो रहा है। ठीक है, क्या कहा मैंने, ऑक्सीजन गेन कर रहे हैं या तो हाइड्रोजन लूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उस रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया फ्रेंड्स। ऑक्सीजन गेन करना है या हाइड्रोजन लूज करना है। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन लिख लेते हैं फ्रेंड्स। चलिए क्या होगा, तो केमिकल रिएक्शन इन which a substance gains oxygen or
loses hydrogen is called oxidation रिएक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, देखो क्या कहा मैंने कि ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिसमें कोई भी सब्सटेंस यानी कि कोई भी एलिमेंट हो वो क्या कर रहा हो, ऑक्सीजन गेन कर रहा हो या फिर हाइड्रोजन लूज कर रहा हो। ठीक है, चलिए अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए एग्जाम्पल्स, फर्स्ट की बात करें तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स, हमें पता है क्या मिलेगा बेटा, CO2 मिलेगा। सेकंड बात कर लेते हैं, मैग्नीशियम भी ऑक्सीजन के साथ प्रोसेस होता है तो हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने देखा था ना, फर्स्ट एक्टिविटी याद कीजिए फ्रेंड्स। हाँ बस वही। थर्ड बात कर लेता हूँ मैं, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, चलो देखो आप लोगों को याद क्या रखना है, इस तरह से इक्वेशन याद रख लेनी है। ठीक है, अब ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं ये आप लोगों को देखना है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिखी है वो तो बैलेंस है, लेकिन जो सेकंड और थर्ड है वो बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो इन्हें बैलेंस करेंगे बेटा, यहाँ पर Mg1, यहाँ पर भी Mg1, ऑक्सीजन यहाँ पर 2, यहाँ पर ऑक्सीजन ओनली 1। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या चेंजेस हुआ बेटा, जो Mg है वो भी 2 हो गया, इसीलिए यहाँ पर हमारा Mg ओनली 1 है, तो इसे भी हमने क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, हो गया बैलेंस। दूसरी बात कर लेते हैं कॉपर की। इसी तरह से कॉपर में भी यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कार्बन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर कार्बन अकेला था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया बेटा, कार्बन ने ऑक्सीजन गेन कर लिया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर मैग्नीशियम अकेला था, मैग्नीशियम ने यहाँ पर ऑक्सीजन गेन कर लिया और क्या बनाया बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसी तरह से कॉपर, यहाँ पर क्या बन गया बेटा, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, चलिए अब इस रिएक्शन का बिल्कुल ऑपोजिट देख लेते हैं हम, जिसे हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, चलो इसमें भी सेम है बेटा। उसमें हमने क्या कहा था कि एनी सब्सटेंस क्या कर रहा हो, ऑक्सीजन गेन कर रहा हो या हाइड्रोजन लूज कर रहा हो। ठीक है, इसमें भी हम लिख देते हैं कि केमिकल रिएक्शन in which a substance loses oxygen or gains हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे बेटा, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, पता चल जाएगा बेटा क्या कहा मैंने फ्रेंड्स, लूजिस ऑक्सीजन और
गेन हाइड्रोजन। ठीक है, इसके भी एग्जांपल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, जैसे कि फर्स्ट ले लेता हूं मैं CuO यानी कॉपर क्लोर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ हम प्रोसेस करवाते हैं तो कॉपर प्लस H2। सेकेंड की बात कर लेते हैं CO2 प्लस H2 CO प्लस H2। थर्ड बात कर लो बेटा MgO प्लस H2 गिव्स Mg प्लस H2। ठीक है, एकदम सिंपल एग्जांपल्स हैं। ओके, समझने में भी एकदम आसानी रह जाएगी। देखिए क्या हुआ यहाँ पर बेटा, हमने जैसे कहा कि यहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया बेटा, ऑक्सीजन उन्होंने लूज कर दिया कॉपर ने। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है लेकिन यहाँ पर एक ऑक्सीजन लूज कर दिया। यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड है लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम ओनली है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन हो गई, इसमें क्या किया, ऑक्सीजन लूज किया। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशंस को हम क्या कहेंगे बेटा, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ओके। तो आज हमने देखा ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। अब मैं आप लोगों को एक दो इक्वेशंस और दे देता हूँ जो हम कल देखेंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए आप। फर्स्ट, जिंक कार्बोनेट प्लस, चलो सॉरी, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बेटा, गूगल में सर्च के बिना अगर डायरेक्टली आप दिखना सीखेंगे कि जिंक कार्बोनेट क्या फार्मूला होता है तो आप लोगों को एग्जाम में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, क्या मिलता है हमें, तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। एक और दे देता हूँ, थर्ड नंबर, चलिए दो ही रखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये दो इक्वेशंस आप लोगों को अच्छे से लिख देनी है। ठीक है, ट्राई करनी है, बैलेंस करना है कि आपको आती है या नहीं। ओके, कल मिलेंगे, टाटा बाय बाय।